दोस्तों जीएसटी के इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ये प्रेस रिलीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों रहने वाली है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले इस प्रेस रिलीज़ की बात करते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आप फ्रॉड ना कर रहे हों, लेकिन जिन सप्लायर से आप डील कर रहे हैं वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हों या वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हों। तो ऐसे केस में आप किस तरीके से उनका पता लगा सकते हैं या क्या मुश्किलें आप पर आ सकती हैं। तो प्रेस रिलीज़ ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हरियाणा जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट को कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी रिगार्डिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो रही हैं कुछ फर्म्स के द्वारा जो एंगेज्ड हैं इन द बिजनेस ऑफ आयरन एंड स्टील स्क्रैप। ठीक है, तो ये फर्म्स बेसिकली क्या कर रही थी, कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस कर रही थी टू इवेड टैक्स एंड पासिंग ऑन फ्रॉडुलेंट आईटीसी पास कर रही थी विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो आईटीसी तो पास हो रहा था लेकिन सप्लाई गुड्स की नहीं हो रही थी। और अगर आपको पता हो तो अगर आपको आईटीसी अवेल करना होता है तो कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपको गुड्स भी रिसीव होने चाहिए, तभी आप आईटीसी रिसीव कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट कम टू द नोटिस ऑफ यूनिट दैट दीज फर्म्स, बेसिकली कुछ फर्म्स के नाम भी यहाँ पे मेंशन है, ध्यान से सुनिएगा। मैसर्स आर्या ट्रेडिंग कंपनी जींद में, साई इंटरनेशनल कैथल में, श्री कृष्णा ट्रेडर्स कैथल में एंड आरती ट्रेडिंग कंपनी करनाल एंड बाला ट्रेडिंग कंपनी फतेहाबाद में वर इन्वॉल्व इन अवेलिंग आईटीसी फ्रॉम कैंसल्ड फर्म से ले रही थी और फेक एंड बोगस फर्म से ले रही थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये पता लगा कि ये फर्म्स जो आईटीसी ले रही थी कैंसल्ड फर्म से या कोई फेक एंड बोगस फर्म किसी ने बनाई हुई है उससे ये आईटीसी ले रही थी। अब आपको मैं याद दिलाती हूँ कि जीएसटी के अंदर ये फैसिलिटी दी गई है, अगर आप किसी टैक्स पेयर के बारे में जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए छोटा सा एक ये अपडेट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों जीएसटी पोर्टल पर विदाउट लॉगिन भी आप ये चेक कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद भी चेक कर सकते हैं। तो विदाउट लॉगिन सर्च टैक्स पेयर में आपको जाना है, सर्च बाय जीएसटीएन, सर्च बाय पैन का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है। तो मैंने एक जीएसटी नंबर यहाँ पे डाला, उस जीएसटी नंबर से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लीगल नेम ऑफ बिजनेस क्या है, ट्रेड नेम, कब उसने रजिस्ट्रेशन लिया था, उसका जीएसटीएन एक्टिव है या नहीं है वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद उसकी जो केवाईसी है वो वेरीफाइड है या नहीं है ये भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें ताकि आप ये पता लगा सके कि कोई फर्म है वो कहीं कैंसल्ड तो नहीं है, जैसा कि आप सर्च टैक्स पेयर में इस चीज़ को देख पा रहे हैं। वेदर आधार ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, केवाईसी करवा रखी है या नहीं है, कोई फेक या बोगस फर्म तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज में वो डील कर रही है ये भी आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आप उसकी फाइलिंग टेबल यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या उसने अपनी GSTR 3B फाइलिंग में वो कितना कंप्लायंट है, रेगुलरली फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है। GSTR 1 या FFF जो भी IFF जो भी उस पर एप्लीकेबल है उसकी फाइलिंग स्टेटस को चेक कर सकते हैं उसके साथ डील करने से पहले। GSTR 9(9)C फाइलिंग स्टेटस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप जिससे डील करने जा रहे हैं वो जीएसटी के अंदर कितना कंप्लायंट है वो आप सभी चेकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये कुछ फर्म है जो आईटीसी ले रही हैं कैंसल्ड फर्म से और फेक एंड बोगस फर्म से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये तो पता लग गया। एंड ऑल्सो चलिए ले तो रही हैं लेकिन ऑल्सो देयर बाय पासिंग सच फ्रॉडुलेंट आईटीसी टू वेरियस फर्म विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट ऑफ हरियाणा, लेकर के आउटसाइड स्टेट ऑफ हरियाणा या विद इन स्टेट उस आईटीसी को आगे पास ऑन भी कर रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है कि जो फर्म आपको आईटीसी पास ऑन कर रही हो वो कोई फ्रॉड फर्म से आईटीसी ले रही हैं या फेक फर्म से आईटीसी ले रही हैं, इस तरह की परेशानियां भी आ जाती हैं। It was found that these firm has a combined turnover of rupees 162.99 करोड़ and availed ITC इन्होंने लिया है 30.65 करोड़ का as per their return and it was found that these firm were fraudulently avail कर रही थी ITC mostly from the cancelled या non existing firm से which is registered in the state of Delhi and
पासिंग द सेम टू वेरियस फर्म्स जो कि हरियाणा और पंजाब में थी, उनको आगे पास ऑन कर रही थी। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अ साइमल्टेनियस सर्च एंड इंस्पेक्शन वर कंडक्टेड ऑन 10 premises इंक्लूडिंग सम फर्म हु हैव अवेल्ड ICC फ्रॉम दीज अफोरसेड फ्रॉडुलेंट फर्म। तो ये फर्म्स जिनके नाम अभी मैंने बताए थे, ये तो फ्रॉड कर ही रही थी, फ्रॉडुलेंट ITC ले रही थी, और जिनको ये फ्रॉडुलेंट ITC आगे पास ऑन कर रही थी उनकी भी यहाँ पे जो है इंस्पेक्शन हुई। ठीक है, ऑन द स्पॉट रिकवरी हुई 73.48 लाख की वर मेड एंड ITC ऑफ 33.78 लाख वर आल्सो ब्लॉक कर दिया गया उन टैक्स पेयर्स का। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में है। इट मे बी नोटेड दैट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विल हैव अ जीरो टॉलरेंस फॉर सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ फेक एंड बोगस डीलर एंड appropriate action under the act will be taken against them. Taxpayers are advised not to indulge in fraudulent practices to discharge their tax liability. तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि आपको एडवाइस की गई है कि इस तरह की फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हों अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए। तो मेन ये हो सकता है कि कुछ जेन्युइन टैक्स पेयर्स हो सकते हैं जो इस चीज़ में फंस सकते हैं। मान लीजिए आप जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, लेकिन कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो कैंसल्ड हैं, वो आपको ITC पास ऑन कर रही है या नॉन एग्जिस्टेंट है, तो उनके लिए सिर्फ अब हमारे पास ऑप्शन यही बचता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 100% आपकी यहाँ से चेकिंग हो जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक आप इंश्योर हो सकते हैं कि जिस सप्लाई के साथ आप डील कर रहे हैं वो कितना कंप्लायंट है GST के अंदर, उसका GSTN स्टेटस क्या है, क्या उसने KYC करवा रखी है, आधार ऑथेंटिकेशन करवा रखी है। तो ये सभी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप किसी के साथ बिजनेस कीजिएगा। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो प्रेस रिलीज़ से रिलेटेड आया है GST के अंदर, जो मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों GSTR 3B की जो फाइलिंग है वो आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हो गई है ये तो अब आप जान ही गए होंगे। आपकी ई-वे बिल फैसिलिटी को ब्लॉक किया जा रहा है। आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अब पोर्टल पर दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी रिटर्न फाइल जो आप कर रहे हैं उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जा रहा है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए आप कंपोजिशन में नहीं है, नॉर्मल टैक्स पेयर है, आप अपनी 3B की फाइलिंग नहीं करेंगे, तो एक फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन की जा रही है जिसमें आपका टर्नओवर ज़्यादा भी कैलकुलेट हो सकता है, और मोस्टली चांसेस है कि आपका जो टर्नओवर है वो एक्चुअल से ज़्यादा निकल करके आए। और ऐसी सिचुएशन में आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी QRMP में हैं लेकिन आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर आपका टर्नओवर ज़्यादा निकल करके आ रहा है, तो आपको QRMP से नॉर्मल में आना पड़ेगा। तो ऐसी छोटी छोटी परेशानियां हैं जो आपको हो सकती हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। HSN कोड की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड भी टर्नओवर बेसिस पर आपको जो है HSN की रिपोर्टिंग करनी होती है, वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि आप जो है HSN की रिपोर्टिंग बिलो 5 करोड़ अपना टर्नओवर दिखा करके अब तक करते आ रहे हैं, लेकिन पोर्टल ने आपका जो टर्नओवर है वो ज़्यादा निकाल रखा है। तो कल को आपके पास नोटिस आ सकता है कि आपका तो टर्नओवर ये है और आप HSN की रिपोर्टिंग जो है वो रॉन्ग कर रहे हैं। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको डिपार्टमेंट फंसाने में टाइम नहीं लेगा, कभी भी आपको इनमें फंसाया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और अपनी 3B की फाइलिंग को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेकर के चलना है। चलिए ड्यू डेट डिस्कस कर लेते हैं। GSTR 3B की जो ड्यू डेट है अभी वो जुलाई मंथ के लिए आपकी GSTR 3B की जो ड्यू डेट है 20 अगस्त है, यानी कि कल। तो अपनी फाइलिंग कर लीजिए। इसके बाद आप पर लेट फ़ीस एप्लीकेबल हो जाएगी। क्या लेट फ़ीस है आपके लिए? पर डे तो आपकी 50 रुपीज़ और 20 रुपीज़ वो जो पुरानी थी वही एप्लीकेबल रहेगी, और मैक्सिमम लेट फ़ीस की कैपिंग लगा दी गई है। अब रेशनलाइज कर दिया गया है GSTR 3B की लेट फ़ीस को, तो उस न्यू लेट फ़ीस के हिसाब से ही आपकी GSTR 3B की अब लेट फ़ीस जो है आप पर मैक्सिमम लगाई जाएगी। QRMP वालों को अभी 3B फाइल नहीं करनी है। फर्स्ट 2 मंथ उनको अपनी PMT 06 के द्वारा अपनी पेमेंट करनी होती है। PMT 06 की पेमेंट को अगर आप लेट करते हैं तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है, किसी तरह की लेट फीस वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहती है। ठीक है, तो ये आई होप इम्पॉर्टेंट अपडेट है GST का, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा हो। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।